ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि सदिश यहाँ पर आपके लिए दिया गया है ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस के तथा जे माइनस के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे इसके बीच का कोण, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सदिश ए जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। ए बराबर दिया गया है यहाँ पर आई प्लस जे प्लस के, ये ए बराबर दिया गया है। और उसके बाद आपके लिए दिया गया है ये बी वेक्टर, इसको लिख लेता हूं मैं जे माइनस के। अब देखिए जे माइनस के दिया गया तो इसको पूरा तरीके से लिख लो। बी बराबर मैं पूरी तरीके से इसको सही करके लिख रहा हूं और अथवा करके। बी बराबर आई नहीं है तो जीरो के साथ आई लिख लो प्लस जे और माइनस के। तो हमेशा यहाँ पर अगर कोई भी इसका कंपोनेंट नहीं दिया गया है तो आपके लिए उसको लिख लेना है जीरो के साथ। किसके साथ? जीरो के साथ आपको कंपोनेंट को लिख लेना है। अब क्या करेंगे, अब एक फार्मूला होता है cos थीटा बराबर, ये होता है आपके लिए a डॉट बी और बटे में मॉड ए और मॉड बी, ये फार्मूला होता है आपके लिए। ठीक है, इस cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी का यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले a डॉट बी निकालेंगे, यानी a की गुणा b से कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। तो लिख दिया मैंने i प्लस जे प्लस के और इंटू जीरो आई और प्लस जे माइनस के, ये लिख दिया मैंने। अब गुणा कराइए, यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है, इसका गुणांक 1 करेगा जीरो से गुणा तो जीरो आ जाएगा। ऐसे यहाँ का 1 करेगा 1 से गुणा तो 1 1 जा 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए के कोफिशिएंट 1 है तो 1 यहाँ से गुणा करेगा 1 से तो -1 आ जाएगा, यानी 1 - 1 कितना होगा? 0। तो ये तो प्रोडक्ट 0 आ गया। अब इसी तरीके से मॉड ए निकालो। तो मॉड ए निकालूंगा मैंने ए का परिमाण, ए का परिमाण निकालूंगा तो हर जगह एक 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 है, तो 1 का स्क्वायर इसका घटक, इसका भी 1 का स्क्वायर, इसका भी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी रूट के अंदर 3 आ गया। कितना आ गया? रूट के अंदर 3 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर इसके लिए आपके लिए रूट 3 आ गया, इसका परिमाण आ गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे बी का परिमाण। तो बी का परिमाण निकाल लीजिए भाई। बी में कौन कौन से है? 0 1 -1, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 और यहाँ भी 1, यानी 2। रूट के अंदर कितना आ गया? 2 आ गया, ये आ गया आपके लिए। तो यहाँ पर रूट के अंदर 2 आ गया, इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब आप फार्मूले को लगा दीजिए। तो cos थीटा बराबर क्या है? यहाँ पर cos थीटा बराबर, इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ cos थीटा बराबर है a डॉट बी। a डॉट बी कितना आया? 0। तो 0 बटे में यहाँ पर मॉड ए कितना है? √3, तो मॉड ए √3 इंटू √2। तो यहाँ पर 0 बटे कितना आ गया? रूट के अंदर 6, 3 दूनी 6, यानी cos थीटा बराबर आ गया 0/√6। और 0 को जब किसी भी नंबर से भाग देंगे तो आएगा 0। क्या आएगा? 0। यानी cos थीटा बराबर, ये 0 है, किसका मान होता है? cos, तो cos 90 का मान 0 होता है। कितने का मान? 90 का मान। cos 90 का मान 0 होता है, तो इसलिए cos कट गया, यानी थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री कोण होगा तभी ये जो है कंडीशन माने इसका एंगल आ गया थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद यहाँ पर फार्मूले को अप्लाई कर दिया और ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।